एग्जिट पोल के कुछ आंकड़ों की चर्चा करते हैं, जिसमें आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए स्थिति मुश्किल है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने वापस भी ले लिया है, कुछ लोगों ने अपलोड नहीं किया, कुछ लोगों ने जो जिसको कहते हैं बयाना वापस कर दिया कि हम तो दिखाएंगे नहीं हमने क्या सर्वे किया है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर अमित, ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। क्यों ऐश्वर्या? नहीं, इसमें देखिए जो SIR का जो वो है ना, जो क्लीन अप प्रोसेस है, मैथ्स जो मैथिंग कर रहे हैं दोनों पार्टी, TMC भी उसी पे कर रही है, और ये ऐसा मैच है जिसमें दोनों पार्टियां जो हैं वो उतनी ही मतलब एक्साइटमेंट के अंदर अपनी पटाखे और लड्डू और सब कुछ अपने घर में बनाना उन्होंने शुरू कर दिया कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मैं अमित की एक बात से अग्री करती हूँ कि बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री होगी जिस भी पार्टी की विक्ट्री होगी, और पीयूष की बात भी एकदम ठीक है कि एक साइलेंट अंडर करंट जो है वो आपको वहाँ पे फील होता है। जो बहुत पुराने बंगालीज हैं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो हमारे कल्चर की प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जो नए जो लोग हैं और महिलाएं जो हैं उनको ये लगता है कि वेट बहुत कर लिया 15 साल डेवलपमेंट का उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अंडर करंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत कम मार्जिन होगी ऐसा भी मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छा खासा मार्जिन होगा जो भी पार्टी जीतेगी। मुझे भी ये लग रहा है कि ये हार का चुनाव है, और जीत एक को हार मिलेगा, एक को हार मिलेगी। तो आंकड़ों में तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह के आंकड़े अभी अंकित भी बता रहे थे, तो उन आंकड़ों का खेल कि जिसमें अगर पुराने गणित करें तो आंकड़े तो बताते हैं 2 और 2 4, लेकिन सियासत में ये 2 और 2 4 नहीं होते, कभी 3.25 होते हैं, कभी 4.5 हो जाते हैं, कभी 22 भी हो जाते हैं। हाँ, तो ये SIR होने से इस बार कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि अब तक का जितना भी पास्ट के चुनाव हैं और नतीजे हैं वो SIR से पहले के हैं, जब ये 27 लाख वोट और कम से कम 1.5 करोड़ का मामला था, जिसमें से 27 लाख अभी भी अटके हुए हैं। तो वो किधर जाएंगे, क्या होगा? लोग तो 5% उधर का, और जो 5% के अंतर से सीट बीजेपी ने जीती या TMC ने जीती उसका हिसाब तक लगा रहे हैं, माइक्रो तक जा रहे हैं कि दशमलव के पीछे 3 अंक तक क्या था। तो वो अंदाजा कौन लगा सकता है? इसमें ये है ना कि जिस डेटा को लेके बड़ा अंकित हो रहा है, उधर से एक्साइटेड हो रहा है, पानी पीते हुए हंस भी रहा है। अच्छा, पिछला एपिसोड जब आप लोगों ने किया था, मैं तो बंगाल में था तब, क्योंकि आप लोगों ने डिनोमिनेटर वाली बात कर ली थी। आप लोगों ने नहीं, अपन लोगों ने। तुम भी शामिल थे उसमें। मैं तो दूर से जो है, आप बतौर संजय यहाँ बैठे थे, मैं संजय रूपी अवतार में जो है आपके साथ था, तो इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर पे बात हुई थी। डिनोमिनेटर वाला मामला वही है कि भाई आप अगर 100 वोट पहले था उसमें 80% होता था, बचे ही 90 वोट हैं, तो उसमें 80% पड़ेगा भी तो आपको 90% पोलिंग दिखेगा। तो वो हो रहा है, एक चीज़ ये है। दूसरा क्या है कि हर पार्टी अपना मैथ करती है, तृणमूल भी अपना मैथ कर रही है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए बड़े नेता हैं, और 1-1.5 महीने पहले जब हम मिले थे तब भी उन्होंने यही बात की थी, और अभी जब मैं मिला तब भी उन्होंने यही बात की दोहराई कि 2021 का डेटा की बात नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। उनका ठीक है जी, छोड़ दीजिए। 2024 के डेटा की बात करते हैं, जिसमें मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मिल रहा था। हम तो रीजनल पार्टी हैं, वो तो नेशनल पार्टी हैं, उनके लिए मैंडेट जा रहा था। तो वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई 10% से ज़्यादा गैप वाली सीटें असेंबली, अगर उसको आप फिर से बाइफर्केट करके असेंबली लेवल पे ले आते हैं, तो तृणमूल ने 10% के ज़्यादा मार्जिन से 100 असेंबली सीटें जीती थी 24 में, और 5 से 10% वाली सीटें उनकी 46 थी। तो यही चर्चा हो रही थी कि अगर आप, और बीजेपी के लिए नंबर कितना है, 5 से 10% वाला जो मार्जिन वाला सीट है वो है 38 और 26, यानी कि 66। तो इनका कहना है कि हम शुरू 100 से करेंगे, बीजेपी शुरू 66 से कर रही है, बाकी जो सीटें रह गई हैं दैट इज आउट फॉर द प्ले, कि इन पे क्या होगा, कितना बैटल होगा। हमारे लिए भी बैटल है, उनके लिए भी बैटल है। और बंगाल के लिए एक और चीज़ जो एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि बंगाल में अगर आप ऑन एन एवरेज इसको रिड्यूस करेंगे परसेंटेज में, तो 1% मतलब 2000 वोट है, 10% मतलब 20,000 वोट है। तो SIR डिलीशंस को आप अकाउंट में ले लीजिए और उसका डिलीशन पे ले जाइए। तो मुझे लगता है मैंने इसलिए 5 से 10% जो तृणमूल वाली 46 सीटें हैं और 0 से 5% वाली जो तृणमूल की सीटें हैं
वो भी 46 के 52 के 92 के आसपास ये सीटें हो गई। इसको मैंने SIR डिलीशन की वजह से साइड हटा दिया है कि मान लीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। Reporters off.